दोस्तों नमस्कार, शिव ज्ञान स्टडी में आपका स्वागत है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर अपने मंजिल पर पहुंचते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर अपने मंजिल पर पहुंचते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको मैथ में एक टॉपिक लाया हूं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात के कुछ क्वेश्चन मैं आज आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक में हल करने का तरीका। तो अनुपात क्या है? अनुपात यह दो या दो से अधिक राशियों में संबंध को अनुपात स्थापित करता है। अनुपात होता है वह जो राशियों के बीच संबंध स्थापित करता है, दो या दो से अधिक राशियों के बीच संबंध को स्थापित करता है। एग्जाम्पल 1:2:3 बराबर 2:3:4। एक का संबंध 2 से है और 2 का संबंध 3 से है और 3 का संबंध 4 से है। अनुपात वह होता है जो दो या दो से अधिक राशियों के बीच संबंध को स्थापित करता है। समानुपात प्रोपोर्शन। समानुपात क्या है? जब दो अनुपातिक राशियां आपस में बराबर हो तो उसे हम समानुपात कहते हैं। मतलब जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उसे हम समानुपात कहते हैं। एग्जाम्पल A/B बराबर C/D। एक अनुपात है A/B और दूसरा अनुपात C/D है। ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसे हम समानुपात कहते हैं। समानुपात मतलब समाधन अनुपात, इसका संधि विच्छेद हुआ समानुपात। समान अनुपात मतलब समान अनुपात, समाधन अनुपात। अनुपात को हम भाग के रूप में भी लिख सकते हैं। अनुपात को हम भाग के रूप में लिख सकते हैं। A/B बराबर C/D। जब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो दोस्तों A का D से गुणा होगा और B का C से, तो AD बराबर BC। तो इससे हमें क्या स्पष्ट हुआ? इससे ये स्पष्ट होता है समानुपात पदों में बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि जब दो अनुपातिक राशियां आपस में बराबर होती हैं तो उनके बाह्य पदों का गुणनफल और आंतरिक पदों का गुणनफल दोनों आपस में बराबर होता है। तो अनुपात क्या दिया गया है? A/B बराबर C/D। ए पद बाह्य पद है और B आंतरिक पद है। A का गुणनफल B और A का गुणनफल D और B का गुणनफल C, दोनों आपस में बराबर होंगे। आज दोस्तों इसी में एक टॉपिक है खंडित अनुपात से सम्मिलित अनुपात बनाना। खंडित अनुपात से सम्मिलित अनुपात बनाना, इसे 6 पैटर्न में बांटा गया है। इसमें आज हम पहला पैटर्न पढ़ेंगे और इस पर कुछ क्वेश्चन को देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है और आपको सॉल्व करने का शॉर्ट मेथड हम बताएंगे। तो क्वेश्चन दिया गया है यदि A/B, तो क्वेश्चन दिया गया है A/B बराबर 5/2 तथा B/C बराबर 3/7 हो तो A/B/C का मान क्या होगा? तो पूछ रहा है A/B/C का अनुपात हमें बताइए। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? A और B का अनुपात 5/2 है। A और B का अनुपात 5/2 है तथा B और C का अनुपात 3/7 है। A/B/C/C का मान बताइए। तो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से आपको हल करना बताते हैं। दोस्तों देखिए, इसमें पहला मेथड क्विज मेथड है, जिसे क्विज को हम पहेलियां भी कहते हैं। आपने अपने मोबाइलों में देखा होगा दोस्तों, एक सुडोकू गेम होता है, वो पहेलियां होती है, उसमें कुछ रिक्तियां रहती हैं जिन्हें हम
भर मतलब कि खाली स्थान रहता है उसे हम भरते हैं। तो देखो दोस्तों हम इसे कैसे हल करते हैं। ए अनुपात अनुपात ए अनुपाते बी अनुपाते सी। तो ए और बी का मान कितना दिया गया है? ए अनुपाते बी का ए का मान 5 दिया गया है और बी का मान 2 है। इसके हम ए का मान ए के नीचे और बी का मान बी के नीचे लिख देते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या दिया गया है? बी अनुपात सी का मान क्या है? 3 अनुपाते 7। तो बी के नीचे बी का मान, सी के नीचे सी का मान लिख देंगे। बी के नीचे 3 हो गया और सी के नीचे 7। तो यहाँ पर रिक्त स्थान कुछ बच जाता है जब हम इसको इस मतलब कि अनुपात को अनुपात के नीचे हम जब रख देते हैं तो यहाँ पर कुछ रिक्तियां बच जाती हैं। तो उस रिक्तियों को हम एक बॉक्स के रूप में बना देते हैं। बॉक्स में आयताकार बॉक्स बना देते हैं। तो हम इस आयताकार बॉक्स को इस प्रकार से भरते हैं कि यदि हम इस लाइन में देखते हैं, यदि हमारा दाहिने साइड रिक्तियां हैं तो हम इस आवृत्त में दाहिने साइड के अंक को ही भरते हैं। जैसे यहाँ एक रिक्तियां है, इसमें हमें मालूम नहीं था क्या होगा, तो यहाँ रिक्तियां थी तो देखा कि दाहिने साइड इस लाइन में रिक्तियां हैं तो हम दाहिने साइड के अंक 2 है तो यहाँ पर 2 भर देते हैं। और इस लाइन में देखेंगे तो बाएं साइड जब रिक्तियां हो तो हम बाएं अंक को ही भर देते हैं उस रिक्तियों में। तो यहाँ पर बाएं साइड में रिक्तियां थी तो हम 3 को भर दिए। तो इसका हम सीध में गुणा करते हैं तो 5 त्याई 15 होगा और 3 दूनी 6 होगा। 3 दूनी 6 होगा और 2 7 14 होगा। सीध में गुणा कर लेते हैं तो यह क्या अनुपात मिला? 15 अनुपाते 6 अनुपाते 14। ए मिल गया। ए और बी सी का मान, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या मिला? 15 अनुपाते 6 अनुपाते 14। और दूसरा मेथड हल करने का क्या है? देखिए दोस्तों दूसरे मेथड से इसे कैसे हल करते हैं हम। दूसरा मेथड क्या है? एरो मेथड। ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए अनुपात बी का मान उसके नीचे हम लिख लेंगे और बी अनुपात सी का मान उसके नीचे लिख लेंगे। तो ए अनुपात बी का मान कितना दिया गया? 5 अनुपाते 2 और बी अनुपात सी का मान 3 अनुपाते 7। तो इसका हम क्रॉस अपर से लोअर की तरफ हम इसके तीर को लगाते हैं, ऊपर से नीचे की साइड। तो 5 से 3 की तरफ लगाएं, फिर लोअर से अपर की तरफ, तो फिर उसके बाद अपर से लोअर की तरफ तीर को लगाते हैं। तो इसका हम उसके बाद एरो जिस साइड गया है वैसे वैसे गुणा कर देते हैं। 5 त्याई 15 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो गया। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना हुआ? 15 अनुपाते 14। ए हमारा एरो मेथड हुआ। लेकिन हम दोस्तों हम क्वेश्चन को क्विज मेथड से ही सॉल्व करते हैं क्योंकि उससे सॉल्व करने में हमें आसानी होती है। क्योंकि एरो मेथड से जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कहीं हमारा एरो लगाने में गलत हो जाता है जिससे हमारा आंसर भी गलत आ जाता है और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस पर देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। यदि W1 अनुपाते W3, यदि W1 अनुपाते W3, W1 अनुपाते W3 बराबर 2 अनुपाते 5 तथा W2 अनुपाते W1 बराबर 3 अनुपाते 7 हो तो W2 अनुपात W3 का क्या मान होगा? तो पूछ रहा है W2 अनुपात W3 का क्या मान होगा। तो इसे दोस्तों हम कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए क्विज मेथड से। वो एरो मेथड से हम नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि उससे क्वेश्चन कभी गलत भी हो जाता है आंसर। क्योंकि क्विज मेथड से एरो लगाने में हमें कहीं कहीं दिक्कतें आ जाती हैं। यदि बीच में दे दिया तो कैसे करेंगे? तो हम एरो मेथड से ही क्विज मेथड से ही सॉल्व करेंगे।
लेकिन दोस्तों एरो मेथड को भी आप जानते रहिए कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं एरो मेथड से। तो देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं। पहला मेथड क्विज मेथड। तो W3 अनुपात W1 अनुपाते W2, तो ये हम ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद दोस्तों W3 और W1 और W2 का मान इसमें लिख देते हैं। क्या क्या दिए अनुपात, W1 अनुपाते W3, W1 अनुपाते W3, W1 और अनुपाते W3 का मान कितना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ W1 अनुपाते W3 दिया गया है। यदि हम W3 अनुपाते W1 लिखेंगे तो ये 2 अनुपाते 5 दिया गया है W1 W3 का। जब W3 अनुपाते W1 लिखेंगे तो 5 अनुपाते 2 हो जाएगा। ये भी संख्याएं पलट जाएंगी। तो 5 W3 के लिए स्थान पर लिख देंगे और W1 के स्थान पर 2 लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों अगला क्या दिया गया है, W2 अनुपाते W1 का मान 3 अनुपाते 7 दिया गया है। 3 अनुपाते 7 दिया गया है। तो यहाँ पर W1 और W2 का मान हम कैसे लिखेंगे, तो W1 अनुपाते W2 लिखेंगे तो ये भी संख्याएं आपस में पलट जाएंगी, 7 अनुपाते 3 हो जाएगा। तो इसके नीचे हम लिखेंगे 7 और 3, क्योंकि एक लाइन में एक ही संख्याएं लिखी जाती हैं। तो इसके नीचे हम लिख दिए। तो यहाँ पर कुछ वर्गाकार आवृत्तियां रिक्त रह जाती हैं और यहाँ पर भी कुछ वर्गाकार आवृत्तियां रिक्त रह जाती हैं। तो हम क्या बताए थे अभी ऊपर आपको अगले क्वेश्चन में बताए थे कि जब दाहिने साइड वर्गाकार रिक्तियां खाली रहती हैं तो दाहिने साइड के अंक को हम रिपीट कर देते हैं, वही अंक लिख देते हैं। तो इस पंक्ति में देख रहे हैं कि दाहिने साइड रिक्त खाली है, तो इसमें दाहिने साइड में 2 है तो 2 को ही हम रिपीट कर देंगे। और इस पंक्ति में देख रहे हैं कि बाएं साइड रिक्तियां खाली हैं तो बाएं साइड के अंक को हम रिपीट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ 2 हो गया और यहाँ 7 हो गया। उसके बाद इसका हम सीध में गुणा कर देते हैं। जब हम सीध में गुणा करेंगे तो क्या इसका आंसर आएगा, 5 से 35, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6। तो कितना इसका आंसर हुआ, W2 और W3 का मान कितना होगा, W3 का मान 35 है और W3 का मान 35 है, नहीं W3 का मान 35 है और W2 का मान 6 है। तो W2 अनुपाते W3 का मान कितना होगा, 6 अनुपाते 35। इसका आंसर हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया W2 अनुपाते W3 का मान 6 अनुपाते 35 हुआ। तो दोस्तों इस पर तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि A अनुपाते B बराबर 2 अनुपाते 5, B अनुपाते C बराबर 3 अनुपाते 7 तथा C अनुपाते D बराबर 9 अनुपाते 8 हो तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D का मान बताइए और दूसरा B अनुपाते D का मान बताइए। तो दोस्तों हम इसे क्विज मेथड से आपको सॉल्व करना बताते हैं। सॉल्यूशन A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D इस तरह से लिख लेते हैं। तो A अनुपाते B का मान कितना दिया गया है, A अनुपाते B का मान 2 और 5 है। और दूसरी लाइन में अब लिखेंगे, एक ही लाइन में एक ही बार लिखे संख्याएं को लिखते हैं। उसके बाद B अनुपाते C दिया गया है। जब B अनुपाते C दिया गया है तो 3 और 7 दिया गया है। 3 और 7, B का मान 3 है और C का मान 7 है। उसके बाद तीसरा क्या है अनुपात, C अनुपाते D। C अनुपाते D का मान 9 और 8 है। 9 C का मान हो गया, D का मान 8। तो पहली पंक्तियां में हम देख रहे हैं 2 वर्गाकार आवृत्तियां रिक्त रह जाती हैं C और D के नीचे, और दूसरी पंक्तियों में एक के नीचे वर्गाकार आवृत्तियां रिक्त रह जाती हैं और एक D के नीचे वर्गाकार आवृत्तियां रिक्त रह जाती हैं। और तीसरी पंक्ति में A और B के नीचे 2 वर्गाकार आवृत्तियां रिक्त रह जाती हैं। तो हमने आपको अगली क्वेश्चन में क्या बताया था, जब दाहिने साइड पहली
दाहिने साइड कोई वर्गाकार आवृत्तियां रिक्त रहती हैं तो हम उसके दाहिने अंक को ही रिपीट कर देते हैं, लिख देते हैं। तो हम देख रहे हैं पहली पंक्तियों में वर्गाकार आवृत्तियां रिक्त हैं दाहिने साइड, तो इसका दाहिना अंक क्या है 5, तो 5 लिख दिए। तो ए वाली आवृत्ति, सी के नीचे वाली वर्गाकार आवृत्ति पूर्ण हो गई। उसके बाद एक आवृत्ति और इसमें खाली है, तो देख रहे हैं ये भी दाहिने साइड वर्गाकार आवृत्ति रिक्त है, तो इसके दाहिने साइड क्या है 5 है, तो ये भी 5 हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार तीसरे पंक्ति में हम देख रहे हैं कि बाएं साइड एक आवृत्ति रिक्त है और एक दाहिने साइड एक आवृत्ति रिक्त है। तो बाएं साइड जो आवृत्ति रिक्त है उसके स्थान पर हम बावां पद लिख देंगे। बावां पद जो आया है देख रहे हैं यहाँ पर 3 है, तो हम 3 लिख देंगे। और दाहिने साइड जो आवृत्तियां रिक्त हैं देख रहे हैं उसके दाहिने साइड 7 है, तो उसको हम 7 रिपीट कर देंगे। और तीसरी पंक्ति में हम देख रहे हैं 2 पंक्तियां बाएं साइड रिक्तियां हैं, तीसरी पंक्ति में देख रहे हैं 2 रिक्तियां वर्गाकार रिक्तियां रिक्त हैं, तो वो बाएं साइड हैं। तो बाएं साइड में हम देख रहे हैं 9 है, तो 9 को रिपीट कर देंगे। तो फिर देख रहे हैं एक रिक्तियां और है, तो देख रहे हैं वो भी बाएं साइड में है, तो वो भी रिपीट कर देंगे बाएं साइड जो अंक रहेगा, तो यहाँ पर भी 9 हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या आपको बताया था, सीध में गुणा कर लेते हैं, सीध में गुणा कर लेते हैं। सीध में गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और 6 नवम 54 हो जाएगा। उसके बाद 15 5 15 नवैया 135 हो जाएगा। उसके बाद 7 पचे 35, 35 नवैया 315 होगा। उसके बाद 7 पचे 35 अट्ठे 280 हो जाएगा। तो क्या हमें अनुपात मिला 54 अनुपाते 135 अनुपाते 315 अनुपाते 280। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन यह पूछ रहा था कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का मान। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का मान क्या हुआ 54 135 अनुपाते 315 अनुपाते 280। अनुपात को हम भिन्न में भी लिखते हैं। ए अनुपात देखिए किसी संख्या से कट रहे हैं तो काट दीजिए, या नहीं कट रहे हैं तो वैसे ही रहने दीजिए। हम देख रहे हैं किसी से भी नहीं कटेंगे। तो और दूसरा क्या हुआ अनुपात, दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा मान क्या है बी अनुपाते डी। बी अनुपाते डी का मान क्या होगा, बी अनुपाते डी। हम देख रहे हैं ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का मान 54 अनुपाते 135 अनुपाते 315 अनुपाते 280 है। तो इसमें से हम देख रहे हैं बी का मान कितना है 135 और डी का मान 280। तो बी अनुपाते डी का मान कितना हुआ, 2b अनुपाते डी बराबर 135 अनुपाते 280। तो 135 और 280 5 से कट रहे हैं, तो इस अनुपात को 5 से हम काट देंगे। बी अनुपाते डी बराबर 27 अनुपाते 56, 27 अनुपाते 56। ए बी अनुपात डी का मान हो गया, बी अनुपात डी का मान हो गया। और ए आला हो गया ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का ए मान हो गया। क्वेश्चन में यही पूछ रहा था। धन्यवाद दोस्तों। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।